Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. As you can see, I'm sitting with Dinesh Ogji. इनका प्लेलिस्ट है 5561 on Sathology. उसको आप पूरी प्लेलिस्ट ध्यान से देखिएगा and you'll be loving it actually, every minute of it. So दिनेश जी, अपना Sathology International Literature Festival हुआ और आप you are the permanent member. Fifth was there and you were there for the fifth one. तो पहले बताइए कैसा लगा इस बार आपको, बिकॉज यू हैव सीन द प्रोग्रेशन. ओके, मैंने समझ लो पीछे भी हम जा सकते हैं, लेकिन पास्ट 3 साल की हम बात करते हैं तो आई हैव सीन अ क्वांटम जंप एवरी ईयर इन अ सिस्टमेटिक वे. ये साल का तो ये जो अभी वर्ष में अभी जो हुआ उसमें मैं कहूँगा समझ लो एक आयोजन. ओके, देन एक्चुअल कॉन्फ्रेंस में जो क्या बोलते हैं आप एजेंडा जो है वो प्लानिंग एजेंडा उत्तम, और जो पैनल डिस्कशंस है या की नोट स्पीचेस है, द कोऑर्डिनेशन मीन्स सुपर्ब. उसमें मीन्स और कोई मुझे कहना ही नहीं है, इतना सुपर्ब है. दूसरा ऐसा कह सकते हैं, मैं अभी आपको ज़्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक ऐसे 10 पैरामीटर्स हमें लिस्ट करने हैं कि लाइक एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन, और क्या कैसे कहेंगे आप, विस्तार पार्टिसिपेशन में कौन किसने किसने पार्टिसिपेट किया, वैरायटी ऐसा करके, या स्ट्रेटेजिक वैरायटी, क्वालिटी ऑफ द पैनल डिस्कशंस, क्वालिटी ऑफ कीनोट स्पीचेस, क्वालिटी ऑफ द वेन्यू. आई मीन ऐसे 10 क्राइटेरिया हमने किए ना, तो सब में मैं कहूँगा समझ लो लास्ट ईयर की बात करें तो सबके ऊपर लाइक एक कुछ मुझे स्केल पता नहीं है, तो लास्ट ईयर का समझ लो 1 to 10 स्केल पे हम सपोज 4 4 4 4 4 ऐसे दे देंगे. तो राइट नाउ इट इज लाइक 8 और 9, और मैं 8 और 9 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10 देना नहीं है. देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, अदरवाइज इट्स लाइक अ 10 सिग्निफिकेंट क्वांटम इंप्रूवमेंट ये सब बातों में. एंड इट वाज अ वेरी फुलफिलिंग टाइप ऑफ एक्सपीरियंस कि जो मैं लास्ट ईयर में कैसा है कि इट्स लाइक वी आर स्ट्रगलिंग, नॉट स्ट्रगलिंग, क्या बोल सकते हैं, क्रॉलिंग. बेबी क्रॉलिंग में स्ट्रगलिंग नहीं कर रही है, वो प्रोग्रेस हो रहा है. बट दिस वन वाज लाइक अ वेरी स्मूथ, जैसा स्मूथ फ्लाइट रहता है ना, नो टर्बुलेंस टाइप का, ऐसा लगा, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. एक्चुअली क्या है, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है एंड आप लोगों का, भक्तों का, बिकॉज फॉर मी शी इज ए बिग भक्त एंड तो इस योर ब्लेसिंग्स आल्सो. एक मुझे एक आपने अच्छा फीडबैक दिया क्योंकि आई एम पर्सन, आई ऑलवेज वांट टू इम्प्रूव. मेरा एक मंत्र चलता है, ऑलवेज बेटर सर्विस. सबसे हर थोड़ा बेटर करना है अगली बार से. जैसे इस बार हमारा टारगेट था 10% बेटर करना है, सिर्फ 10%. ये जो अभी हुआ ना, हाँ, ये लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर, आई वुड से इट वाज 70% प्लस बेटर. थैंक यू. तो अभी और चैलेंजिंग होगा बिकॉज 70% बेटर करने के बाद 10% बेटर करना बहुत मुश्किल है ना. नहीं, हम टारगेट इतना रखते हैं कि उतना कर सके. हाँ. क्योंकि मैन पावर, यू नो अमेरिका कैसे चलता है, मैन पावर इज ऑलवेज अ शॉर्टेज. और टीम ने जिस तरह सेटअप किया, मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ टीम का कि जगन्नाथ जी ने ऐसा टीम असेंबल करवाया हम लोगों का, विच इज अ रॉक सॉलिड. वो मिक्स है, भारतीय हैं, नॉन भारतीय हैं, सब लोग हैं. पीपल हु अटेंडेड, I mean, who listened to, and people who participated, meaning in terms of panel discussion. और एक बात बताता हूँ, जैसे कि डॉक्टर शैलेंद्र कुमार से मेरी बात हो रही थी कि, और हम सभी बात कर रहे थे, जैसे जे विभूति झा के साथ बात हो रही थी, देश कपूर जी के साथ बात हो रही थी कि द रियल थिंग्स मैं बताता हूँ. वो तो प्रोग्राम तो रिकॉर्ड होगा, वो बाहर आएगा, लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है, इतना ग्रेट नहीं है, वो उनके क्या बोलते हैं व्यूज हो सकते हैं. लेकिन आप भी ये मानेंगे, या मैं पूछता हूँ कि आप ये मानते हैं कि जो रियल चीजें जो होती है सत्तावजी इंटरनेशनल लिट फेस्ट में, वो तो कैमरा पे नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती. Those happens on the sideline, during the lunch break, that's right, during just the breakfast break, or during just while you are waiting for a breakfast to start. Correct. है ना? So that one what value you can put on them, उस पे वो वैल्यू ही आप पुट नहीं कर सकते. वो कंपैरिजन में मैं आपको बताता हूँ कि मैं कॉन्फ्रेंस को जाता हूँ, और कॉन्फ्रेंस का अपना अच्छा ही है, हर एक कॉन्फ्रेंस का अपना व्यूज रहता है. मेनी अदर कॉन्फ्रेंस में मुझे लगता है कि लोग अपना ही धुन में रहते हैं, देयर इज नो इंटरेक्शन. कभी कभी तो ईगो लेके ही चलते रहते हैं. तो ये इसमें आपको देखेगा, मे बी देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, वो तो कहाँ भी होंगे, बट प्रैक्टिकली 90% ऑफ वेदर पार्टिसिपेंट्स मीन्स वो स्टेज वाले पार्टिसिपेंट्स या ऑडियंस पार्टिसिपेंट्स, हार्डली एनीवन वाज कैरिंग अ ईगो ऑन देयर शोल्डर. सो ये मैं कहूँगा मे बी एक्सक्लूसिव और सिंगुलरली
unique thing. Maybe the way you assemble people or the context in which you ask them to come, I think they don't have it, or if they have it, they put it outside before entering the venue. नहीं, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली, क्योंकि अगर जो ऑर्गेनाइजर है उसकी मानसिकता है सेवा करने की, जगन्नाथ जी का सेवा करने के लिए, तो वो पूरी कॉन्फ्रेंस में छा जाता है. तो द पर्पज इज, जो थीम था इस बार, फाइंडिंग इनर ट्रूथ, और शुरू भी किया था हमने उद्धव गीता के श्लोक के साथ, वदन्ति तत्तद्विदस्. और तो वो मतलब आई एम ऑल्सो शॉक्ड बाय द इवेंट, क्योंकि अभी तक मुझे फोन चल रहे हैं, लाइक दिन रात फोन 3 days have gone by. 3 days have gone by कि अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, आई एम इन शॉक, ऐसे करके चल रहे हैं. और ये अमेरिकन ऑडियंस है, ये इंडियन ऑडियंस नहीं है. और जो भारतीय लोग भी आए, उनके फीडबैक चल रहे हैं, ये चांगलाता है, जबरदस्त है ना. तो कॉन्शियसनेस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल है. जो आपने बोला टॉपिक कैसे चूज किए, एक भी पॉलिटिकल टॉपिक नहीं, देयर वाज नॉट अ सिंगल पॉलिटिकल टॉपिक, नॉट अ सिंगल रेफरेंस टू एनी इंडिविजुअल और ग्रुप्स. तो वी स्टेड अवे फ्रॉम ऑल दैट थिंग्स. करेक्ट. पैनल डिस्कशंस वेर शॉर्ट मीनिंग, और एकदम छोटा नहीं, बट बोरिंग होने जैसा नहीं. और पार्टिसिपेशन जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, फैसिलिटेट कर रहे थे, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, शॉर्ट, क्रिस्प, क्लीन, कि लोग कुछ उसमें से ले सके ना. वो तो लोगों को देखने के लिए उपलब्ध है. मैं कहता हूँ कि जो साइड में हुआ ना, वो उनके लिए उपलब्ध नहीं है, उसके लिए उनको आके अटेंड करना ही पड़ेगा. बिल्कुल सही बोला आपने. तो आपको आपने बहुत कॉन्फ्रेंसेस करी हैं, यू आर ए कीनोट स्पीकर फॉर कितने सालों से है. टेल मी वन थिंग कि व्हाट इज द टॉपिक व्हिच टचेस द अमेरिकन हार्ट. मुझे देखो, हमें अभी यही हमारे लिट फेस्ट की बात करते हैं, और ये मैं अपॉर्चुनिटी लेके और भी कुछ कह दूं कि मुझे अभी, मैं इंडिया में थोड़ा लंबा समय में रहा हूँ, और सब जगह मुझे लोग पूछते हैं कि अरे बट नीलेश जी, आप ये वेस्टर्न लोगों को, इधर इस एकेडमिया नॉन एकेडमिया, कैसे कन्विंस करोगे. आई मीन, ये जेन्युइन क्वेश्चन है और इनोसेंट क्वेश्चन है, नाइव क्वेश्चन है. मुझे लगता है बहुत बार इंडियंस को ये पता नहीं क्या हमारा चैलेंज है, हम क्या स्लेवरी में इतना लंबा समय रहे कि उसमें से बाहर नहीं आ सकते, मेंटल स्लेवरी से. मुझे भी इतना, मैं 30+ ईयर्स अमेरिका में रहा. मैं बताता हूँ आपको आदित्य जी, आपका भी लंबा समय आ रहा है. मुझे अमेरिकन आदमी को, इफ आई हैव अ ट्रूथ विथ मी, और मैं तो इंपेरिकल बेस्ट से करता हूँ, बट इंपेरिकल का भी जरूरत नहीं. भक्ति मार्ग का, मीन्स प्रभुपाद जी का समझ लो, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक लीजिए, वो आप उसमें से पॉइंट लोगों को कन्वे करे. तो मुझे जो द पर्सन हु इज ऑलरेडी डिजायरस ऑफ नोइंग, द पर्सन हैज अ क्लैरिटी कि वेयर टू ड्रॉप द संशय, वेयर टू हैव अ श्रद्धा, वेयर द श्रद्धा डजंट प्ले अ रोल, एंड वेयर टू रेज अ संशय. ये मुझे भारतीय, अभी देखो भारत में भी बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं मासेस में मिलता हूँ ना, दिखती नहीं. इवन सोशल मीडिया में मुझे दिखती नहीं. मैं सोशल मीडिया में कुछ डालो तो ऐसे विचित्र प्रश्न पूछते हैं, उससे मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे समझता है कि ओवरऑल सोसाइटी कहाँ है, भारतीय सोसाइटी की. और ये लोग सब पढ़े हुए हैं, बट उनकी मैच्योरिटी नहीं है, द वे दे पुट द कमेंट्स अबाउट समथिंग. तो ये जो प्रश्न है उनका मैं बता दो. आपने बोला कि यहाँ लोगों को, आपको क्या लगता है, मैं बोलता है इसे एक्सट्रीमली मैच्योर ऑडियंस. उनमें सिंप्लिसिटी है, ये मैं मानूंगा, और समवॉट नाइविटी भी हो सकती है. तो उनको लगेगा बस इतना ही है. तो हमें पता है कि वो इतना नहीं है, वो तो शुरुआत है, वो तो प्रारंभ है, उसके बाद बहुत कुछ करना पड़ता है. लेकिन हमारा मीन्स हम सब साधकों का रोल क्या रहता है कि उनको इंट्रोड्यूस करना है. उसके बाद तो ये अपना बर्ड का फ्लाइंग होता है, तो बर्ड बेबी को फ्लाइंग तो अपना ही करना है ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते. तो वो भी समझना जरूरी है कि सबके लिए, मैं मेरा फिर सोशल मीडिया या मैं जहां जाता हूं, मैं देखता हूं, वो एक एक्सेप्शन था. इधर मुझे, मैं बता रहा हूं, मुझे तो और मैं बाकी लोगों को भी देखा कि देयर इज अप्रिशिएशन फॉर व्हाट यू सेड, एंड उसमें कोई प्रश्न पूछेंगे रादर देन जिसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई, उस चर्चा ही हुई नहीं, उसके बारे में डाल के कुछ तो टेंजेंशियल जो पूछना, वो जो मुझे इंडिया में नजर आता है मैं घूमते हुए, ये बिल्कुल नहीं हुआ ये 3 दिनों में, बिल्कुल ही नहीं. जो जिस पॉइंट से आप बाहर आ गए, उस पॉइंट पे कोई प्रश्न है तो पर्टिनेंट प्रश्न पूछते हैं. तो मैं बोलूंगा कि वेस्ट के अपने बहुत सारे लिमिटेशंस है, बट वेस्ट की जो पॉजिटिव बातें हैं ये कि सिंप्लिसिटी भी रहना, कोई ले रहे तो वो भी हमें इंडियंस लोगों को सीखनी चाहिए और चेरिश करनी चाहिए. बिल्कुल सही बात बोली. लोग मुझे बोलते हैं, आइए क्वेश्चन पूछा किसी ने
कि 2 बात अमेरिका की अच्छी बताई है। मैंने कहा कि अमेरिका की सबसे बड़ी बात है कि दे आर ओपन फॉर सनातन धर्म, नंबर 1। यस, और दूसरा, उनका कोई बैगेज नहीं है और वो चाहते हैं, क्योंकि 2 अमेरिका है, एक तो है पॉलिटिकल अमेरिका जो स्टेट डिपार्टमेंट चलाता है, और दूसरा है जो रेगुलर अमेरिकन है जिनको ना क्रिश्चियनिज्म से मतलब ना इससे मतलब, वो चाहते हैं कि बस वो खुश रहे, योग करें, मेडिटेशन करें, वो कोई व्हाट यू हैव टू से देयर। ऐसा है कि कल्चरली एज अ प्रीडोमिनेंट थिंग अभी तक तो अमेरिका का ऐसा होगा कि उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो क्रिश्चियनिटी है। फिर भी परंतु जब वो एक साधना के मार्ग में चलने लगते हैं कि मुझे उससे कुछ और करना है, तो उनको अपना जो डॉगमा है वो शेड करना बहुत इजी होता है। वो बिकॉज ओपन माइंडेड करके वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये हम भारत में बैठ के संस्कृत चिल्लाते रहते हैं, बट अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हम जब मेरा अनुभव जो है लास्ट 30 इयर्स का और ज्यादा मिलते हैं, तो एक बार उसमें आ गया ना वो पाथ पे, तो ही शी इज ओपन बुक, बताओ मुझे क्या करना है। इंडिया का इसमें, अब इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं मैं खुद इंडियन हूं। माई पॉइंट इज, इंडिया में कैसे होता है, जब आते भी है पूछने को तो दे हैव देयर बैगेज। वो क्या हो रहा है कि मुझे जो पता है उसके साथ ये आदमी अग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें इतना वेस्ट ऑफ टाइम होता है। वो कंसिडरेशन से लेके भी जो सत्तावजी लिट फेस्ट है, और मैं आपने प्रश्न पूछा था कि वो बाकी जो कोई कॉन्फ्रेंस में मैं जाता हूँ उससे कैसी विविध डिफरेंट है, वो मैं बताता हूँ कि इसमें भी एक ऐसा ओपन फॉर्मेट था कि देखो भाई, ये हमने विचार रखा है, 4-5 लोगों ने पैनल में रखा है, जो आपको अच्छा लगता है वो ले लो, आगे चले जाओ। उधर कैसा होता है, उसमें क्या बोलते हैं, मुझे वो शब्द नहीं आ रहा है, कोई हर एक सेशन के बाद इमोशनली वॉरफेयर जैसा चलता है। बहुत से जो कॉन्फ्रेंस होती है इमोशनल वॉरफेयर चलता है ना। उसके कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे कि अभी मैं वेव्स कॉन्फ्रेंस के लिए ऑरलैंडो फ्लोरिडा में हो रही है 13, 14, 15 सितंबर वेव्स कॉन्फ्रेंस कि प्रोफेसर बलराम सिंह, शशि केजरीवाल जी, बहुत सारे लोग हैं, और वो इसमें हो रही है कहाँ, फ्लोरिडा में, वो हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में उनका जो कैंपस है, मुझे पता नहीं क्या है वो, उनके साथ मेरा कभी पहले बातचीत हुई है, बट बाकी ज्यादा पता नहीं, मैं कभी गया नहीं, तो उधर हो रही है। बट लेकिन वेव्स में भी मैंने क्या देखा कि ये पुश करना पड़ता है, पीपल कम जस्ट एज अ इवेंट। अभी वेव्स में मैं इतना इंक्लूडेड हूँ, शशि केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा किया है कि यंग लोगों को बिटवीन आई वुड से बिलो 20 ऐसे 15 प्रेजेंटेशंस हो गए उधर। दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। नहीं तो अदरवाइज जो रन ऑफ द मिल चर्वित चर्वणम जो पेपर होते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, मैं आई एम वेरी मच इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस, तो वो इट इज एट माई हार्ट। बट जो चर्वित चर्वणम टाइप के जो पेपर्स होते हैं उसमें मुझे जीरो इंटरेस्ट है आदित्य जी, जीरो। एक आपका भयंकर पॉइंट आपने रखा है। एक क्वेश्चन मेरे को बार बार आता है, जैसे कि सनातन धर्म जो है पूरे विश्व के लिए है। सनातन धर्म एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया की सबसे पुरानी इंस्टीट्यूशन है, और उसको इंस्टीट्यूशन के जैसे ही देखना चाहिए। हाँ। क्योंकि वो कोई, चाहे वो साउथ अमेरिकन हो, मतलब हमारे लिए तो पुष्कर द्वीपवासी हो गया, चाहे नॉर्थ अमेरिकन हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे यूरोपियन हो, सभी उसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो मेरा सोचने का तरीका ऐसा था नीरज जी, कि मैं भागवत पुराण, महाभारत, रामायण के आधार पे कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि उसमें किसी का दुख नहीं है। किसी को कुछ जो कॉन्फ्रेंस में टॉपिक्स चूज किए, कहीं ना वो तो फ्रीडम था किसी को बात करने का, तो जितना रामायण बात करो, जितना ये बात करो। और हम लोग क्रिटिसिज्म से बहुत दूर रहे कि किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। पर्सनल हमारा हो सकता है, मेरे को बहुत लोगों से द्वेष रहता है, मैं ह्यूमन हूँ, मेरे को रहेगा, लेकिन और जजमेंट करना हमारा धर्म है, स्वधर्म है, करना चाहिए। एनालिसिस है ना, वादे जाए थे तत्वबोधों की बात है वो उसमें। अपने स्वधर्म को बचाने के लिए करना ही पड़ेगा, और इम्प्रोवाइजेशन के लिए करना, उद्देश्य देखना पड़ेगा ना क्या है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस में जो टॉपिक्स मैंने चूज किए, वो ऐसे टॉपिक्स थे जो मैं 1 साल से सुन रहा था, है ना, जो आपके बात किए, हमारे सतौली चैनल पे भी लोग बात करते हैं और दूसरी कॉन्फ्रेंस में लोग बात करते हैं। अब जो नया जो टॉपिक जो हम लोग लेकर आ रहे हैं अगले साल, उसमें तो आप यू विल बिकम द किंग उसमें, एस्ट्रोनॉमी। और मैं इसलिए दर्शकों को बताऊं, कल मैंने इनसे सीखा भी, हम लोग बैठ के 1 बजे हम लोग बैठ के एस्ट्रोनॉमी भी देख रहे थे। तो
आपको क्या लगता है कि क्या दैट इज द फ्यूचर इन द वर्ल्ड? कि ये कंट्री तो एलॉन मस्क और अभी तो ब्लू स्काई भी शुरू होने वाला है। हाँ। मैं ये कहूंगा आगे का जो आपने जो कल या लास्ट 2 दिन में ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसा टॉपिक कहा आपने कि नेक्स्ट ईयर के सेप्टोलॉजी लिटफेस्ट के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए क्या रहेगा, वो तो बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, अलग है ये समय से। लेकिन मैं 1 मिनट लेके ये इस साल के भी कॉन्फ्रेंस का बता दूं, जैसे कि मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा है, जिस एक पैनल पे मैं भी था, कॉन्शियसनेस और कुछ तो था, याद है आपको नाम उसका क्या था? लाइफस्टाइल, कॉन्शियसनेस एंड लाइफस्टाइल। हाँ, तो कॉन्शियसनेस एंड लाइफस्टाइल। अभी क्या है, मैंने बहुत सारा कॉन्शियसनेस ऐसे कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। अभी लास्ट 5-10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 30 साल की बात कर रहा हूँ, 93 से मैं बात कर रहा हूँ। कॉन्शियसनेस इन साइंस, कॉन्शियसनेस ये, कॉन्शियसनेस लाइफस्टाइल। मुझे क्या अच्छा लगा मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो कॉन्शियसनेस एंड लाइफस्टाइल, मैं नाम भी भूला था उसका, बट वो जो पैनल डिस्कशन था, सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरा सेल्फ प्रेज जैसा होगा। बाकी लोग जो बोले ना, दे वर वेरी क्रिस्प एंड ऑल्सो उनका जो क्या बोल सकते हैं, उनका जो इनपुट था, इनसाइट्स राइट ऑन द स्टेज, बिकॉज स्टेज का समय तो लिमिटेड रहता है, 30-40 मिनट्स रहता है, और वही लोगों के साथ ऑफलाइन जो बातें होती है, मुझे ये नोटिस हुआ कि उसमें ना एकेडमिक कुछ तो वेगनेस, किसी को इम्प्रेस करने के लिए जिस कुछ तो कहना, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें कभी कभी वो एकदम सिंपल भी लगेगा, लेकिन मैं सीख रहा था हर एक से, जैसा भी हम उसमें डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन सिंपल बात की संस्कृति, क्या संस्कृति ये शब्द हमारा है, और भी 2-4 बातें हुई, धर्म का शब्द का उपयोग कब करना चाहिए, और योग का, हम एक योग शब्द का और भक्ति शब्द का हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो शब्द उपयोग करने के बाद भी उसको कोई, समझ लो, हम आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार नहीं है सनातन के साथ, तो वो तो मुझे तो फुलिशनेस लगता है। आप योग शब्द का उपयोग करो, योग है तो वो भारत में निर्माण हुआ है, ऐसा नहीं कि योग जैसी चीज और किसी ने निर्माण नहीं किया, ऐसा कुछ मोनोपोली नहीं है भारत का, बिकॉज सनातन तो धर्म तो एवरीवेयर है, आपको पता हो या ना हो, छंदाओं से प्रणाली, लेकिन उसका जो साइंस का जो निर्माण किया है, उसका जो एक मेथोडिकल सिस्टमेटिक शास्त्र जिसको कहते हैं, वो भारत भूमि में हुआ ना। भारत भूमि भी एक्सपेंडेड होगी, अभी के आज का भारत की देखने की बात नहीं है, लेकिन वो सनातन का कंट्रीब्यूशन है, वो रिकॉग्नाइज नहीं करते ना, तो मुझे लगता है कि एग्जैक्टली उनके पास प्रॉब्लम क्या है, ये भी मुझे और कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलता है। और एक छोटी बात कह दूं, अभी भी कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, दीज पीपल मींस हमारे इंडियन की मैं बात कर रहा हूँ, इंडोलॉजी रिलेटेड कॉन्फ्रेंस, मुझे ऐसा लगता है कि दे ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ बैक फुटिंग, एकदम बैक फुटिंग पे, कि मैक्स मुलर ने ऐसा कहा बट वो करेक्ट नहीं है। अरे व्हाई द हेल यू वेस्ट योर टाइम ऑन मैक्स मुलर ने कहा, ओके, उसने अपना एक प्रयत्न किया, हम टच ही नहीं किया इस बार, नहीं, जीरो टच ऑन जीरो, तो वो कंसिस्टेंसी। अभी मेरे 3, हम लोग तो फ्री लोग है ना, हम तो फ्रीडम बात करेंगे ना। नहीं, और रामायण की बात, रामायण और महाभारत पे समझ लो बात करनी है, तो आपको हॉपकिंस ने हॉरवर्ड में कहा से कहा, वेस्टर्न ऑथर का नाम ही नहीं था इधर। हाँ, वेस्टर्न ऑथर का, और ईस्टर्न भी इडियट्स है, उनके जो लैकीज है उनका भी नाम लेने की जरूरत नहीं है। रामचंद्र गुहा ने क्या कहा, रोमिला थापर क्या कहती है, इरफान हबीब, व्हाई स्टार्ट देयर? और सामान्य आदमी भी कभी कभी मैं बताता हूं, उनको इतना सेंस नहीं रहता, स्ट्रेटेजिक सेंस, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते रहेंगे कि आपको रोमिला थापर को क्यों बोले, रोमिला थापर की हिम्मत नहीं है आके डिबेट करने की, यहाँ पे तो कर ही नहीं सकती। नहीं, उधर इंडिया में भी नहीं करेंगे, इंडिया में जो साइंटिस्ट बाबू होके जो बैठे हैं ना, वो भी नहीं आते उधर, पीयर रिव्यूड जर्नल में बात करते हैं कि मेरा 20 साल का एस्ट्रोनॉमी एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको बेसिकली, अभी हमारी रात में कल बात चल रही थी ना कि लूनार मंथ का शिफ्टिंग होना, प्रिसिशन उनको समझ में नहीं आता। सो आई एम सेइंग, ये ऐसा फालतू डिग्री लेके कुछ होने वाला नहीं। ये हमारे अभी का लेट फेस्ट में बहुत सारे डिग्री वाले लोग थे, पीएचडी वाले लोग थे, बिकॉज बट क्या है, दे हैड लेफ्ट देयर डिग्री सर्टिफिकेट आउट बिफोर एंटरिंग द वेन्यू। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ईस्ट और वेस्ट दोनों मिक्स पैनल थे सारे, नहीं, और दोनों लोगों ने अपना छोड़ के आए थे ना, टॉपिक बेस्ड डिस्कशन था पूरा, और मॉडरेटर को पूरी खुली छूट भी थी, इंटरवीन करो। मीनिंग गवर्नमेंट के डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, इधर के या उधर के, दोनों साइड के, वो दे वर नॉट एक्टिंग एज बिहेविंग एज अ डिप्लोमेट। नहीं, अमेरिका का डिप्लोमेट तो पैसा वाला ही होता है कोई इलेक्टेड नहीं, कुछ नहीं, वो जनरली ऐसे होते हैं, सीईओ भी कैसे रहते हैं ना। नहीं, इंडिया में थोड़ा सीईओ के पीछे लोग बात। अच्छा, एक बात मेरे को, जैसे मैं तो आपका और सबका आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द ऑथर्स हु केम, लेकिन
1 साल से उनके पीछे भाग रहा हूँ, सबके पीछे, कि बिकॉज मुझे उनका ज्ञान चाहिए, तो आई एम हंग्री। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि वो अप्लाई करें, एक मानसिकता भी अलग थी। आई रन आफ्टर माई गेस्ट, आई रन आफ्टर द ऑथर्स। हाँ, बोलिए उसमें प्रश्न क्या था? तो प्रश्न ये है कि लाइक आपने देखे, यू हैव सीन माय स्ट्रगल, मैं तो बताते हैं, आप पूछते रहते हैं कि कोई आ नहीं रहा है, इधर नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, वो चलता रहता है। लेकिन वन थिंग आई नोटिस दिस टाइम कि जिसको बुलाया वो आया। ऐसा नहीं हुआ कि इसने मना किया हो, चाहे वो बड़े बड़े लोग हों, चाहे अपने नेटिव अमेरिकन चीफ हो, चाहे कोई भी हो, एक बार मैंने बोला कि आप आए तो आ गए, कि वो रिलेशनशिप ऐसा रहा है और हरिनाम के बेसिस पर है। और आपने कल्टिवेट किया है। मैंने See, बहुत सारे नाइव लोगों को क्या लगता है कि सामने मिला तो काम शुरू करो। ऐसा नहीं होगा ना। इट्स अ रिलेशनशिप मल्टीपल समय पे कल्टिवेट किए रहते हैं। कोई रिलेशनशिप तो ऐसे है जैसे हम, ये हमारा अभी का हमारा स्टे में हम ऐसे कितना लोगों को मिले कॉन्फ्रेंस में, कॉन्फ्रेंस के बाद, कि हमें मीन्स मैं भी बोल रहा हूँ और आप भी, मेरा तो मैं कह दूं कि ऐसे कोई लोग थे कि जिनके साथ मैं 10-10 साल से काम कर रहा हूँ। आपका कॉन्फ्रेंस वाज द ओकेजन वेयर आई मेट देम फॉर द फर्स्ट टाइम। वाह, जैसे मंजू टिकल जी ले लीजिए, और कल हम जो गए प्रदीप अतुर जी। ओके, इतना सालों से हम पता है, बट अभी फर्स्ट टाइम मिले, लगता नहीं फर्स्ट टाइम मिले करके। क्यों? ये डीप रिलेशनशिप डेवलपमेंट है, लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आता। समझ लो मैं गया तो इमीडिएटली लोग सोचते कि अच्छा नीलेश का मैं मेरे लिए फायदे के लिए कैसा काम उपयोग करूं, वो समझ में नहीं आता लोगों को। नहीं, एक्चुअली ये पॉइंट आपने उठाया ना, डीप रिलेशनशिप वाला, और मेरा डेप्थ आपको मालूम ही है कि कोई हरिनाम ले रहा है तो मेरा क्लोजेस्ट हो गया, क्योंकि वो एक परंपरा का भी इफेक्ट चलता है, और अच्छी बात है क्योंकि वो हमारी फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट कर रहा है। हाँ, इट गिव्स यू दैट क्विक कनेक्शन। जैसे मैं अभी सैक्रामेंटो जा रहा हूँ तो मेरे उत्तम मित्र अजय गोयल जी को मिलने वाला हूँ। कितने सालों के बाद मिलने वाला था पता है? काउंट नहीं कर सकता। मिलना चाहता हूँ। 25-30 ईयर्स के बाद मिलूंगा मैं उनको। लेकिन ये मैं बता दूं कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, हम दोनों मिलेंगे तो हम बिल्कुल ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हाउ आर यू करने। वो जरूरत नहीं उसकी, वो सीधा शुरू होगा, भाई क्या क्या किया अब तक, क्या क्या किया बताइए, स्टार्ट द कन्वर्सेशन। नहीं, इससे हमारा आपका कनेक्शन भी वैसे ही है ना, कि वी टॉक मोर अबाउट टॉपिक्स, नॉट अबाउट, मतलब क्योंकि लोगों को लगता है कि क्रिटिसाइज करना ही सनातन धर्म है। टोटली अपोजिट ऑफ दैट। सनातन धर्म में मतलब दो लोग मिले तो उसके बाद जब वो जाए तो यू आर फ्रेश, अच्छा एनर्जाइज होके जाना चाहिए। और हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज कम करते हैं, करते रहते आप करते तो मैं तो डिफरेंट, मैं तो आपको सीनियर के साथ ट्रीट करता हूँ ना, नहीं तो एक रिलेशनशिप अलग है वो। करेक्ट। जैसे कि मैं रूपा भाटी जी के साथ बोलता हूँ, मैं कितने बार उनको बोलता हूँ, फिर सब लोग जो मैं बोलता हूँ तो बोलते हैं हाँ ऐसा करना चाहिए, बट करना इतना इजी नहीं है, वो कैमरा सब अरेंजमेंट लगती है। मैं बोलता एक बार ऐसा करना चाहिए। रूपा जी को मैं बोलता हूँ कि हम जो क्या बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज, क्रिटिक, डिबेट करते हैं, वो रिसर्च करते हुए अपने फॉलोअर्स को बचाने के लिए, हाँ वो लोगों ने सुनना चाहिए। तो बिकॉज उनको क्या लगता है कि हमारा एक ऐसा एक क्लोज कोटरी है ऐसा, हाँ उनको पता नहीं है। बिकॉज बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या होते हैं, देखते हैं सक्सेस, देखते हैं रूपा जी का हो, आपका हो, मेरा हो, जो हम सब देखते हैं, और उनको लगता है कि मुझे क्विकली ओवरनाइट इमिटेट करके करना है। मैं आपको एक बता दूं, थोड़ा डाइग्रेशन होगा, कि कोई ऐसे लोग हैं जो लोगों को अभी एक स्पेशल नाम मिल रहा है, उनको एक प्राइड का नाम मिल रहा है, ट्रोल्स ऑफ नीलेश ओक। ऐसे जो लोग मिले, वो पता है एक 8 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले, अभी रूपा भाटी जी जब बोलती है ना तो कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता क्या बोलती है, आपके भी शो पे आती है। उन्होंने मुझे ऐसी इंसाइट 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले दी है। उन्होंने बोला है कि दिस पर्सन, तब उन्होंने क्या किया था, कहाँ बात की थी मुझे पता भी नहीं, दिस पर्सन इज एनवियस ऑफ यू, he wants to imitate you, he wants to become like you। ये 7 साल मीन्स 2016, 17, 18 में मुझे, और उससे भी पहले होगा, मुझे बताया है। मैं उनको पूछता था व्हाट आर यू टॉकिंग मीन्स, तो हु इज दिस पर्सन, और उसने कहा कुछ, क्या कहा, कहाँ कहा, वो बोले छोड़ दो, बट वो ऐसा है, वॉच करते रहो। एंड हर प्रेडिक्शंस हैव कम टू अ फ्रूशन। एक्चुअली क्या है कि किसी को कुछ और बनने की आवश्यकता ही नहीं है। वो आप अपना सुधार फॉलो करो, लेकिन इंस्पिरेशन लो। आपको ना कोई आप में से कोई व्यासदेव बन सकता है, हम में से ना कोई कुछ और बन सकता है हम, लेकिन
आज के समय में क्या सेवा कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, Yes. दैट इज रिकॉर्डेड। तो मैं समरी में कहूंगा कि ये जो सत्तावन जी अभी का जो लिटफेस्ट हुआ, या आपने कहा 5th ईयर का कहा, इट वाज एक क्वांटम जंप ओवर ऑल पास्ट 4 years एंड एक ऐसा क्या बोलते हैं सेटिस्फाइंग समृद्ध ऐसा अनुभव रहा। मेरी एक सजेशन है, तो ये सजेशन है कि आप इतनी भागदौड़ करते हैं, इसके कारण आपके बच्चे लोग भी भागदौड़ करते हैं, जो आपका क्लोज टीम है वो भी भागदौड़ करता है, हमें भी आप भागदौड़ करने को लगवाते हैं। तो एक थोड़ा सा एक मीन्स इतना सुंदर हुआ, एक समझ लो एक छोटा 3 लोगों का कमर्शियल टीम ही हायर करें वो 3-4 दिन के लिए। वो पहले भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि जो बेसिकली जो रूटीन रिपीट टास्क है ना, उनको पता है, जस्ट वो हैंडल करें। एक्चुअली उसका मैंने प्रत्यक्ष भी देखा ये समय में, लेकिन वो भी आपके ही लोग थे कोई कोई, यू नो, जैसे कि मेरे नाम में मदद कीजिए, आपके जो दूसरे साइड गॉर्डन जी, हाँ, तो उनको बहुत ही काम किया, बहुत काम किया, बहुत ज्यादा। तो उनका आउटसोर्स करें मैं सबके लिए, तो आपका समय उधर आप और थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि मैं बताऊं नीरज जी, मुझे इतना मजा आता है और मैं स्वयं जाता हूँ, नहीं वो करेक्ट है, क्योंकि जो सीखने को मिलता है ना, सही है, वो प्रवचन से नहीं सीखने को प्रवचन मिलेगा। से नहीं और आउटसोर्सिंग से भी नहीं सीखेंगे, नहीं वो भी सीख मुझे सकते। पता है, वो भी मुझे पता वो है। जब तक कि आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ना हो। मेरे को एक क्वेश्चन पूछा लोगों ने, व्हाट इज योर ऑडियंस, मैं जवाब नहीं दे पाया। अब मैं जवाब दे सकता हूँ। क्या होगा आपका जवाब? अब सीक्रेट सबको पता लग जाएगा। लेकिन ऑडियंस मेरा है कि जो सात्विकता को ढूंढ रहा है, जो सत्य को ढूंढ रहा है, बहुत लोग हैं और सबका अलग वर्जन है, तो वो मेरा ऑडियंस है। वो बड़ा डिफिकल्ट है क्लासिफाई करना, क्योंकि एवरीबडी इज लुकिंग फॉर ट्रूथ। तो वो मेरा ऑडियंस है, और वो ऑडियंस छोटा सा ऑडियंस है, बड़ा ऑडियंस नहीं है। नहीं हो सकता ना। अभी एक दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि आदित्य जी और मैं एक जगह गए थे, वो जगह का इंपॉर्टेंस नहीं है, इधर ही जैसा एलए वगैरह, बे एरिया नहीं, कैलिफोर्निया के एरिया में, और अच्छा एक सत्संग था, और एक ऐसा एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, और मुझे अच्छा लग रहा है कि वो उन्होंने प्रश्न पूछा। तो ये जो एकेडमिक जो नॉनसेंस है ना कि इंटरप्रिटेशन, माय इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट देन योर इंटरप्रिटेशन, कैन बी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, तो मैं बोलते बोलते, आपने भी उनको अच्छा उत्तर दिया, और मुझे बोलते बोलते एक उत्तर आ गया, मीन्स वो एक्चुअली आना चाहिए था, वो कुछ नई बात नहीं है, लेकिन वो कभी राइट समय पे राइट उत्तर दिमाग में भी आता नहीं। परमात्मा। हाँ, तो इंटरप्रिटेशन 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 किया, मैं बोला इंटरप्रिटेशन अलग होंगे ही, लेकिन उसका बेसिस समझो। वो बेसिस, आपने भी सत्व वाला ऑडियंस बोला करके मैं बोल रहा हूँ, उसका जो बेसिस है वो सत्व रज तम वाला बेसिस है। तो तम का इंटरप्रिटेशन सत्व से अलग ही रहेगा, हमेशा रहेगा, रज का अलग ही रहेगा, हमेशा रहेगा। द क्वेश्चन इज, ओ देयर आर मेनी इंटरप्रिटेशन, आपका है तो आपका है, मेरा है तो मेरा है, नो, दैट इज अटर नॉनसेंस। ये 3-4 अलग इंटरप्रिटेशन होने के बाद प्रश्न ये पूछना है कि इसमें से करेक्ट इंटरप्रिटेशन किसका है, और उसके लिए सत्य का पाथ देखना लेना पड़ता है ना। तो मैं उधर बोल दिया कि तामसी तो एग्जैक्टली जो सत्य है उससे 180 डिग्री ऑपोजिट इंटरप्रेट करता है। 100%। एक्चुअली आप थोड़े चले गए थे जब मैंने उसका वो उत्तर दिया ना, तो मैं बता रहा हूं, बिकॉज वो जो पूछ रहे थे ना, वो भी एक्चुअली बाहर लगेगा तामसी, शायद अंदर वो सात्विक मूड में ही थे, चैलेंज कर रहे हैं, बिकॉज उनको वो उत्तर एकदम फिट जैसा अच्छा उनको एक्सेप्ट हो, वो चुप ही हो गए। चुप मीन्स गुस्सा से नहीं, आनंद से चुप हो गया। हाँ, अभी मेरे समझ में आ गया। नहीं, एक्चुअली क्या है कि सब पेड़ों में फल लगते हैं, लेकिन आप खा नहीं सकते। हाँ, कि कुछ पेड़ के ही फल खा सकते हैं, फल सब में है। हाँ। तो उसका वही हो गया ना, पेड़ के भी अपने गुण में है। उसमें हमें इसमें एंड कर रहे थे तुकाराम का, और आप बात कर सकते हैं तुकाराम महाराज का अभंग है, उसमें से एक लाइन ऐसा, अभंग की लाइन बोल नहीं रहा हूँ, भाषांतर की लाइन बोल रहा हूँ। वो बोलते हैं, सब लोग जो खट नट जो सब रहते हैं, ऑल टाइप्स के लोग, वो बोलते हैं कि कोई जो जैसा ट्रोल जैसे लोग हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आजकल लोगों को ट्रोल समझेगा करके, उनको जैसा बोलते हैं कि भाई आप में भी नारायण है, लेकिन आप में नारायण है, वैसा स्नेक में भी नारायण है, लेकिन दोनों को दूर से नमस्कार। करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, और नीरज जी के साथ और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा छोटे से पॉडकास्ट से। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड टेल मी योर फीडबैक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नमस्ते।